हम देखने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप या पश्चाग्र या प्रत्यागामी पंप। ठीक है, इसके हम डायग्राम, पार्ट्स, वर्किंग और यूज के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि पंप क्या होता है। पंप क्या होता है। ठीक है, अगर मैं पंप की बात करता हूँ, ठीक है, तो पंप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। वाटर पंप का क्या काम होता है? प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना, किसी फ्लूइड को लो लेवल से हेड लेवल तक ले जाने का काम करता है पंप। ठीक है, और पंप को कार्य करने के लिए जो बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्रदान की जाती है, इसको हम कहाँ से ऊर्जा देंगे? बाहर से ऊर्जा देंगे। ठीक है, और यह एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? विद्युत मोटर या फिर पेट्रोल या डीजल इंजन से दी जाती है। ठीक है, पंप क्या काम करता है? मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करता है और लो लेवल से हेड लेवल तक ले जाने का काम करता है। और इसमें जो ऊर्जा है, कार्य करने के लिए जो इसको ऊर्जा दी जाती है वो बाह्य स्रोत से दी जाती है ऊर्जा। ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा है वो इंजन या विद्युत मोटर के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये देखा हमने पंप का काम। ठीक है, अब हम देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसका एक पार्ट है पंप का रेसिप्रोकेटिंग पंप। हमने इसके पहले देखा था सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो वीडियो है हमारे पास। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम है। ठीक है, इसके पार्ट्स दिख रहे होंगे, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन रॉड, सक्शन वाल्व, सक्शन पाइप, सैंप लेवल। ठीक है, ये होता है। हमारे यहाँ मेन कौन कौन से पार्ट है, हमें इनको देखना है। ठीक है, तो हमारा होता है सबसे पहला इम्पेलर यहाँ दिख रहा है क्या हमें कहीं? इम्पेलर तो यहाँ हमें क्या कहीं दिख नहीं रहा है इम्पेलर। ठीक है, इम्पेलर रहता है, फिर रहता है, ओ सॉरी ये वाला नहीं है। ठीक है, इसमें रहता है हमारा सबसे पहला सिलेंडर पिस्टन, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व। ठीक है, 3 हो गए हमारे। और इसके बाद रहता है मोशन मैकेनिज्म कैसे बनता है? कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, पिस्टन रॉड, ये सभी मिलकर के एक क्या बनाते हैं पता है? ये हमारा बनाते हैं मोशन मैकेनिज्म। क्या बनाते हैं हमारा ये मोशन मैकेनिज्म? ठीक है, हमारे पार्ट क्या क्या होता है? सिलेंडर, पिस्टन, डिलीवरी वाल्व, सक्शन वाल्व, कनेक्टिंग यानी मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये थे हमारे 8 पार्ट। ठीक है, इसके पार्ट हमने देख लिया, ये कनेक्टिंग रॉड ये सब मिलकर के मोशन मैकेनिज्म बनाती है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं सिलेंडर। ये सिलेंडर आप सभी को पता होगा कि जो सिलेंडर होता है हमारा, सिलेंडर का कास्ट आयरन का बना होता है। ये जो हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिलेंडर क्या होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, और इसका जो आंतरिक भाग होता है वो कैसा रहता है? स्मूथ यानी चिकना रहता है, ताकि पिस्टन इसमें सरलता से, पिस्टन क्या काम करता है इसमें? सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, यानी ऐसा अप एंड डाउन यानी आगे पीछे होने का काम करता है। ये इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, इस टाइप से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। सिलेंडर आयरन कास्ट आयरन का बना होता है, इसका आंतरिक भाग चिकना होता है और इसमें पिस्टन सरलता से रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकता है। सिलेंडर के ऊपर डिलीवरी वाल्व, सक्शन वाल्व और सक्शन पाइप लगे रहते हैं, देख रहे होंगे अपन। सिलेंडर के ऊपर डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी पाइप और सक्शन पाइप इसमें नीचे लगा रहता है। ठीक है, इस टाइप से हमारी ये वर्किंग है इसके सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर की वर्किंग देखी हमने। अब देखते हैं पिस्टन क्या काम करता है। ये अब पिस्टन की बात करता हूँ मैं। पिस्टन क्या होता है? ये सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, यह भी कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, पिस्टन को जल रोधक बनाने के लिए उसमें फाइबर की पैकिंग करते हैं, फाइबर के रिंग लगाए जाते हैं। काय के रिंग? फाइबर रिंग्स लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्यों? जल रोधक बनाने के लिए इसमें फाइबर की पैकिंग की जाती है, रिंग्स लगाए जाते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसके बाद हम देखते हैं सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व। 2 प्रकार के वाल्व होते हैं, सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व। सक्शन वाल्व हमारा ये देखो, ये है नीचे में, थोड़ा कलर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा सक्शन वाल्व और हमारा दूसरा है ये डिलीवरी वाल्व। इन दोनों के बारे में बात करना है। ये देखो, ये गया है हमारा डिलीवरी वाल्व और ये गया है हमारा सक्शन वाल्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिलीवरी वाल्व और सक्शन वाल्व के बारे में।
ये दोनों छिद्रदार चकती यानी डिस्क के रूप में लगे होते हैं और इनके छिद्रों में क्या रहता है, एक बोल्ट लगा रहता है। बोल्ट के सहारे इनको ऊपर नीचे हम उठा सकते हैं। यहाँ पे मान लो एक बोल्ट लगा देंगे, ठीक है, तो बोल्ट के सहारे ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। चक्की के डिस्क के रूप में रहते हैं, दिख भी रहा है अपने को, आड़े हैं ये डिस्क के रूप में, ठीक है। बोल्ट के सहारे इनको वालों को ऊपर की ओर उठता है नीचे, ठीक है, और स्प्रिंग के दबाव से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगा रहेगा, बोल्ट के सहारे ये ऊपर उठेंगे और स्प्रिंग के दबाव से अपनी सीट पर वापस बैठ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को मोशन मैकेनिज्म, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक, क्या हमारा क्रैंक, ये तीनों मिलकर के मोशन मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, सिलेंडर, पिस्टन, डिलीवरी वाल्व, सक्शन वाल्व, कनेक्टिंग, क्रैंक, पिस्टन रॉड, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर के एक मोशन मैकेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया ना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी वर्किंग यानी ये तो डायग्राम था हमारा, ठीक है। हमने देख लिया अभी सिलेंडर, पिस्टन, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व सबके बारे में। अब हम जैसे यहाँ पे एक बार शॉर्टली देखते हैं, कास्ट टर्मिनल का बनाता है, आंतरिक और चिकना होता है ताकि पिस्टन सरलता से रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सके, और ऊपर वाल्व डिलीवरी वाल्व सक्शन वाल्व लगा रहता है। पिस्टन क्या रहता है, ये भी कास्ट टर्मिनल और इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसको जलरोधक बनाने के लिए फाइबर की पैकिंग के रिंग्स लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व, ये छिद्रदार चक्की के रूप में तो बोल्ट लगे रहते हैं और बोल्ट के सारे इनको ऊपर उठाया जाता है और स्प्रिंग के दबाव से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, ठीक है। मोशन मैकेनिज्म, पिस्टन रोड, कनेक्टिंग रोड और क्रैंक, ये तीनों मिलकर के क्या, पिस्टन रोड, कनेक्टिंग रोड और क्रैंक, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा मोशन मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे मोशन मैकेनिज्म बनाते हैं। अब हम देखते हैं वर्किंग। तो हमारा वर्किंग में इसके पॉइंट से वर्किंग है, स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रोक, जब हमारी स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक की स्टार्टिंग हुई तो पिस्टन क्या होता है, पिस्टन जो है हमारा लेफ्ट साइड पर होता है। कहाँ पर, लेफ्ट साइड पर होता है। जैसे हमारा ये है, ये हमारा है सिलेंडर मान लो, ठीक है, ये है हमारा सिलेंडर। तो ये जो हमारा पिस्टन है ये अभी लेफ्ट साइड में रहेगा, किधर साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और क्रैंक जो रहता है, यहाँ पर जो क्रैंक लगा रहता है ये कहाँ रहता है, इनर डेड सेंटर पर। पिस्टन लेफ्ट साइड पर और क्रैंक जो है इनर डेड सेंटर पर रहता है, क्या, स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रोक में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सक्शन स्ट्रोक। पहला होता है स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रोक, दूसरा होता है सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, और तीसरा होता है डिलीवरी स्ट्रोक और कंप्लीट ऑफ स्ट्रोक, 4 होता है, ठीक है। हम देखते हैं सेकेंड सक्शन स्ट्रोक। इस टाइम पिस्टन लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे जो पिस्टन रहता है, ठीक है, वो क्या है, अभी लेफ्ट में था, अब लेफ्ट से वो राइट डायरेक्शन में आ जाता है। और जब ये राइट डायरेक्शन में आएगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, 180 डिग्री घूम जाता है। ये कितना डिग्री होता है, 180, क्योंकि सर्कल जो होता है 360 डिग्री का रहता है। तो पिस्टन जो है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, ये लेफ्ट है तो ये राइट है, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। सिलेंडर में उस टाइम पे आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है। कौन सा निर्वात उत्पन्न होता है, आंशिक निर्वात, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक की बात हो रही है तो सक्शन वॉल्व खुल जाएगा और डिलीवरी वॉल्व बंद रहता है, ठीक है। सक्शन वॉल्व खुल जाएगा, सक्शन वॉल्व खुलेगा, ओपन होगा, ठीक है, और डिलीवरी वॉल्व जो है वो क्लोज रहेगा, ठीक है, क्योंकि सक्शन स्ट्रोक है तो सक्शन वॉल्व भी खुलेगा, ठीक है। तो सक्शन ट्यूब से होता हुआ पानी सिलेंडर में आता है। पानी कहाँ कहाँ से जाएगा भैया, पानी सक्शन ट्यूब, अगर सक्शन स्ट्रोक की बात करें तो ये मान लीजिए सक्शन ट्यूब है, तो इससे होता हुआ पानी सिलेंडर में आता है, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर में आता है पानी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डिलीवरी स्ट्रोक। डिलीवरी स्ट्रोक में क्या हुआ, पिस्टन राइट से फिर से लेफ्ट, यहाँ पे अभी क्या था, पिस्टन अभी हमारा राइट डायरेक्शन में था, राइट, अभी जब फिर से घूमेगा तो ये हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब ये हमारा 180 यहाँ पर था, जब ये फिर से लेफ्ट में आ गया तो ये कितना हो गया, एक सर्कल बन गया, और सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। ये कितने डिग्री का, 360 डिग्री, ठीक है। तो सर्कल 360 डिग्री घूम जाता है, यानी पिस्टन 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। यानी राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री घूम जाता है और एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसमें काफ़ी प्रेशर एनर्जी हो जाती है, यानी इसमें काफ़ी प्रेशर हो जाता है।
इस टाइम सक्शन वॉल्व, अब डिलीवरी वॉल्व की बात कर रहे हैं हम, जब भी हमने क्या की बात की है, सक्शन स्टॉक की, तो सक्शन वॉल्व खुला था और डिलीवरी बंद हुआ था। अब क्या होगा, डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है, और जो सक्शन वॉल्व रहेगा वो कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है। ठीक है, तब पानी क्या होता है, डिलीवरी पाइप में चढ़ जाता है। ये हमारा डिलीवरी पाइप है, ठीक है, इसमें पानी चढ़ गया, ऐसा ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीवरी वाल्व ओपन रहता है और सक्शन वाल्व क्लोज रहता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कंप्लीट ऑफ स्टॉक, पूरे स्टॉक कंप्लीट होते हैं। तो पिस्टन, पिस्टन अभी कहाँ गया है भैया, लेफ्ट डायरेक्शन में आ गया है, ये 180 घूम गया, पिस्टन यहाँ पर आ गया, मान लीजिए अपनी पूर्व प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पर, ठीक है। तो फिर बाएं, ठीक बाईं ओर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। अब यूज देख लेते हैं, कुओं से तेल निकालना रहेगा अपने को तब यूज करेंगे, द्रवी दाब प्रणालियों में और छोटे बॉयलर्स की फीडिंग करने में करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ हेड्स के बारे में देख लेते हैं। हेड्स, पहला है हमारा सक्शन हेड, कौन सा है हमारा, सक्शन हेड। तो ये टैंक या पंप जो रहेगा पानी की सतह के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल पंप के केंद्र की ऊर्ध्वाधर हाइट, यानी ये सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है उसके केंद्र की ऊर्ध्वाधर हाइट है जो पानी की सतह के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है। जो पानी जो है वो सतह से सेंट्रीफ्यूगल रहता है। ये हमारा मान लो टैंक है, ठीक है। तो ये टैंक से ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल भाग रहेगा उसके तक की ऊंचाई है, यहाँ पंप के केंद्र से उसकी ऊर्ध्वाधर हाइट तक हाइट है, ठीक है, जहाँ से पानी को ऊपर उठाया जाता है, ठीक है, यहाँ से पानी को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। डिलीवरी हेड क्या है, पंप की सेंटर लाइन, यानी ये जो सेंटर लाइन है और टैंक में पानी की सतह के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सेंटर से ऊर्ध्वाधर, टैंक की ऊर्ध्वाधर दूरी जिससे पानी पहुंचाया जाता है वो है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड क्या होता है, सक्शन हेड और जो डिलीवरी हेड देखा हमने उन दोनों का जो योग होगा वो हमारा स्टैटिक हेड होता है, ठीक है। मोनोमेट्रिक हेड की बात करते हैं तो वह हेड होता है जिसके विरुद्ध, यानी मोनोमेट्रिक हेड जो होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है उसके विरुद्ध काम करता है, ये उसके अपोजिट, ठीक है, अपोजिट काम करता है ये, ठीक है। इसकी ये थी हमारी डायग्राम वगैरह, ठीक है। ये हमने देखा, हेड भी देख लिया हमने। हेड्स जो है हमारा थोड़ा एक कंफ्यूज कर रहा है हमारा, यानी पानी की सतह के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल पंप के केंद्र की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी जो पंप है ना उसकी सतह से सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है, टैंक है, उससे सेंट्रीफ्यूगल पंप के केंद्र की ऊर्ध्वाधर दूरी, ठीक है। ये था हमारा